नमः संस्कृताय बच्चों। आज हम फिर पढ़ाने के क्रम से आए हुए हैं आप लोगों के सामने। तो देखिए, इसके पहले हम लोगों ने 5 पैरा पढ़ चुका है। आज हम लोग 6वां पैरा स्टार्ट करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। वास्तव में कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि हैं। एकस्तस्य कृतिषु काव्योचितगुणानां समाहारः दृश्यते, अपरस्तस्य भारतीयजीवनपद्धतेः सर्वांगीणतया तत्र राराजते। एक ओर इनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समाहार देखा जाता है, तो दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता विराजमान है। काव्योत्कर्ष दृष्ट्या तस्य काव्येषु मानवमनसः सूक्ष्मानुभूतीनामिन्द्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तम् आवर्जयितुं पारयति। तो आगे देखिए बच्चों, काव्योत्कर्ष दृष्टया, काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से, तस्य काव्येषु उनके काव्यों में, मानव मन की सूक्ष्मानुभूतानि इंद्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य, सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कस्याप किसी भी सहृदय के चित्तम आवर्जयितुं पारयत, सहृदय के चित्त को पुलकित करने में पारयति माने समर्थ है। देखिए आगे, प्रकृतिरपि स्वजडं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी आचरति। तो देखिए, प्रकृति भी स्वजडम, स्व माने अपनी, जडम माने जड़ता को, अपनी जड़ता को त्याग करके, अपनी जड़ता को जड़त्वं विहाय माने छोड़कर या त्याग कर, अपनी जड़ता को छोड़कर सर्वत्र सब जगह, चारों ओर सब जगह मानव सहचरी वाचरति, मानव सहचरी के समान जगह मानव सहचरी यानी सखी की भांति डोलती है प्रकृति। इनकी रचनाओं में जो प्रकृति है वह मानव सहचरी, मानव की सहेली के समान मानव घूमती है, विचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रतिष्ठितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षाः प्रसूनवृष्टिभिः सम्पादयन्ति। रघुवंश से सप्तमी विभक्ति एक वचन। रघुवंश में दिग्विजयार्थम, दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए गए, रघुवंश में दिग्विजय के लिए दिक और विजय, दिशाओं की विजय के अर्थ में विजय के लिए प्रस्थान किए गए रघु का अभिनंदन, रघोः सभाजनं वनवृक्षाः, रघु का अभिनंदन करने के लिए सारे वन के वृक्ष प्रसून वृष्टि ही, प्रसून माने उड़ा रहे हैं, उनके ऊपर जो है कि रघु के ऊपर प्रसून माने फेंक रहे हैं, और वृष्टि माने वर्षा कर रहे हैं। मानो फूलों को पैदा करके, फूलों को फेंक करके, यानी फूलों की वर्षा से मानो उनके जो है कि अभिनंदन का संपादन कर रहे हैं। किसके?
रघु के अभिनंदन को संपन्न कर रहे हैं फूलों की वर्षा करके। और मेघे विरहोत्कंठितास्य कवि दृष्टया मेघः धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपमः वितरति। तो देखिए, हाँ सॉरी, हाँ सही बेटा, हाँ मेघे विरहोत्कंठितास्य, मेघ में विरह से उत्कंठित, विरह से पीड़ित यक्ष की प्रेम व्याकुलता की सृष्टि अद्वितीय दिखाई देती है। प्रेम व्याकुलता की अद्वितीय सृष्टि परिलक्ष्यते माने दिखाई देती है। तत्र बाह्यांतः प्रकृत्योः मर्मस्पेग्ण वर्णनम अस्ति। वहाँ पर बाह्य और अंतर प्रकृति का वर्णन हृदय को छू देने वाला है। मेघदूत में यानी बाह्य और जो अंतः प्रकृति का वर्णन है वह हृदय को छू देने वाला है। और आगे देखिए बच्चों आप लोग, कवि दृष्टया, कवि की दृष्टि में मेघः, मेघ, धू माने धुआं, ज्योति माने ज्योति, सलिल माने जल, मरुताम माने हवा, यानी धुआं, ज्योति और जल और हवा का सन्निपातो न भूत्वा, हवा का मिश्रण न हो करके, सन्निपात माने होता है मिश्रण, यानी इन चार चीज़ों का मिश्रण न हो करके, समूह न हो करके एक मानव एक संवेदनशील मानव के समान प्राणी है। कौन? मेघदूत में ऐसा जो है कि मेघ को माना गया है कि संवेदनशील मानवोपमः, यानी संवेदनशील मानव, एक संवेदनशील मानव वह एक संवेदनशील प्राणी है, मानव है, मानव के समान है, मानव के समान, मानव एक संवेदनशील प्राणी है। स रामगिरेह आरभ्याल्कां यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। स रामगिरेह आरभ्याल्कां यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासं वितरति। तो देखिए आगे बच्चों, वह स माने वह रामगिरी से लेकर अलका पर्यंत जिस किसी के निकट आता है उसे हर्ष और उल्लास प्रदान करता है, और उसे हर्षोल्लासो वितरसी, यानी उसे हर्ष और उल्लास प्रदान करता है। शाकुंतल नाटके पतिगृह गमन काले आश्रम पादपाः स्वभगिन्यै शकुंतलायै आभरणानि समर्पयन्ति। शाकुंतल नाटक में पति के घर जाते समय आश्रम के वृक्ष स्वभगिन्यै, अपनी बहन शकुंतला को, शकुंतलायै, अपनी बहन शकुंतला को आभूषण प्रदान करते हैं। समर्पयन्ति समर्पित करते हैं या देते हैं। हरिणाभिकः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। हिरण का बच्चा हरिणाभिकः, हरिण आर्भक माने होता है बच्चा, हरिण माने हिरण का बच्चा उस शकुंतला का, उसका मार्ग रोकता है, अवरोधन करता है, उसके मार्ग को रोकता है। वह हिरण का बच्चा उसके मार्ग को रोकता है, यानी किसके मार्ग को? शकुंतला के मार्गम अवरोधम कृत्वा, मार्ग को रोक करके स्वकीयम निश्चलम प्रेमम प्रकटयति,
और अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। स्वकीयम, अपने निश्चलम प्रेमम प्रकटयति, निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवमेव नद्यः प्रेयस्य इवाचरन्ति, इसी प्रकार एवमेव, इसी प्रकार नदियाँ प्रेयस्य, प्रेयसी के समान, इवाचरन्ति, प्रेयसी के समान, यु माने समान होता है, आचरन्ति माने आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। सूर्य देव प्रातः काल की अपनी सूर्य अरुण वेलायाम, सूर्य अपने प्रातः काल ही अपनी स्वप्रियतमा, स्व माने अपनी प्रियतमायाः, अपनी प्रियतमा नलिन्याः कमलनी के तुषार बिंदु रूपाणी, तुषार बिंदु यानी ओस की बिंदु रूपी आंसुओं को अपने स्वकरई है, अश्रूणि माने आंसुओं को, स्वकरई मतलब अपने हाथों से, परिमृजत माने पोंछते हैं। आगे देखिए बच्चों, 7वां भी आज इसी साथ पढ़ा देंगे। तो देखिए, कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारो अस्ति, कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थम करुणादयो अन्ये रसाः अंगभूताः, और श्रृंगार की पुष्टि में, तस्य माने उसकी, श्रृंगार की पुष्टि में करुण आदि अन्य रस अप्रधान हैं। और रसानुरूपम क्वचित प्रसादः क्वचित माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहाये कुरुतः, रसों के अनुरूप कहीं पर प्रसाद गुण तो कहीं पर माधुर्य गुण उनके काव्य की सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वस्यैव सर्वत्रानुवर्तते, वैदर्भी रीति कालिदास की वशीभूत, वाग्वस्यैव वशीभूत, वाग माने वाणी होता है, वशीभूत वाग्वस्यैव यानी वाणी के समान, सर्वत्र उनका अनुवर्तते अनुसरण करती है। अलंकार योजनायाम कालिदास द्वितीयः, अलंकार की योजना में, योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य युक्तिः उपमा योजना यामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् आख्याति, तथापि उत्प्रेक्षायार्थं अंतर्न्यास आदीनाम अलंकाराणां विनियोगः तेनातीव सहजतया कृतः। यद्यपि उपमा कालिदास इस उक्ति के अनुसार उपमा की योजना में ही कालिदास की विशेष प्रसिद्धि है, तो कहीं विशेष जो है कि इनकी क्या है, प्रसिद्धि है। उपमा की योजना में कालिदास की विशेष ख्याति है, तो भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास और आदि अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सहज भाव से, विनियोगः आदि अलंकाराणाम विनियोगः आदि अलंकारों का प्रयोग अत्यंत तेन अतीव उनके द्वारा सहजतया कृतः बड़ी सहजता से किया गया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु, कालिदास के नाटक रचनाओं में, नाटकों में, कालिदास के नाटकों में, नाटक जो हैं नाट्यकृतिषु नाटक की रचनाएं हैं, विशेषतः विशेष रूप से शाकुंतले वस्तु विन्यासः अनुपमः,
शकुंतला में शाकुंतले वस्तुविन्यासः, शकुंतला में वस्तुविन्यास अनुपम चरित्र चित्रण, अनुपमः माने वस्तुविन्यास, अनुपम चरित्र चित्रणम सर्वथा अनवद्यः संवाद शैली संप्रेषणीयास्ति, और चरित्र चित्रण निर्दोष तथा संवाद की शैली भावों की वाहिका है। भावों की क्या है? वाहिका है। सममेव, साथ ही, समम के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। सममेव, साथ ही भारतीय संस्कृत्य अनुमतानां धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुकूल धर्म अर्थ काम मोक्ष परक मानव मूल्यों की स्थापना कालिदास की विशेषता है। आश्रमवासिनी शकुंतला आश्रमवासी शकुंतला निर्वाण्यम को देख, शकुंतला आश्रमवासिनी शकुंतला निर्वाण्य, निर्वाण माने देख कर, मनसी मन में, काम प्ररोहम अनुभूय, मन में यानी शकुंतला को देखकर मन में उत्पन्न हुई काम भावना का अनुभव करके, अनुभूय माने अनुभव करके, दुष्यंत तावच्छांतिम न लभते, दुष्यंत तब तक, शांति माने शांति, न लभते नहीं प्राप्त कर पाता, यावत्ताम जब तक, क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम विश्वामित्रस्य दुहितेयमिति नावैति, यानी क्षत्रिय के विवाह योग्य विश्वामित्र की पुत्री के रूप में, दुहितेव माने पुत्री के रूप में शकुंतला को नहीं जान जाता, यानी तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती है। जब उसको पता चल जाता है कि नहीं, है शकुंतला किसी ब्राह्मण की पुत्री ना होकर के क्षत्रिय की पुत्री है, तब उसको जो है शांति प्राप्त होती है। कण्वस्यानुज्ञां बिना गंधर्व विधिना कृतः विवाहः, कण्व की अनुमति के बिना गंधर्व विधि से विवाह किया गया। उभावपि यानी दोनों को भी, यानी उभाव माने दोनों को भी, तब तक, तावत प्रताड़यति तब तक जो है कि प्रताड़ित करता है, यावत देखता शकुंतला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञा जनितम कलुषम न क्षालयन्ति, जब तक एक ओर शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या के द्वारा अपमान से उत्पन्न पाप को नहीं धो डालती। अपरतः दूसरी ओर दुष्यंत अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृति ही सनभृंसम पीड्यमानः, अंगूठी के मिल जाने पर शकुंतला की याद में पीड़ित होकर प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि न कुरुते, आत्मशुद्धि नहीं करता है। तदंतरमेव उसके बाद ही दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति पुत्रोपलब्धौ च परिणमते, और उसके बाद ही दोनों पति पत्नी का प्रेम पवित्र होकर पुत्र की उपलब्धि में बदल जाता है। तो इसके साथ ही इतना ही बच्चों।